एक ऐसे प्रासंगिक विषय पर बात करते हैं कि वैज्ञानिक हमारे कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ नव सृजन कर रहे हैं और एक उच्च लेवल के मानव की क्षमताओं को या ब्रह्मांड के अंदर चंद्रमा यान और मंगलयान की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हम पढ़ रहे हैं कि मानव के विकास की यात्रा सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर वैदिक जीवन से लगाकर उत्तर वैदिक काल, रामायण कालीन, महाभारत कालीन, बुद्ध कालीन, फिर ईस्वी सन के बाद का समय और 21वीं सदी जो हम 21 साल से तो अभी हमारी यात्रा चल रही है। आज हम बातें करते हैं उन सभ्यताओं की तुलनात्मक अध्ययन की। जब वो सभ्यता नहीं रही है तो क्या हमारी सभ्यता भी टिकेगी या नहीं टिकेगी? क्या होगा इसका? क्या हम भी उस सिंधु घाटी की सभ्यता की तरह विलुप्त हो जाएंगे हमारी सभ्यता, या क्या होगी? हम विलुप्त होंगे वो तो पता सबको, हम मरेंगे यूं। तो इस सभ्यता को जो बनाया जा रहा है, सभ्यता को जो आकार दिया जा रहा है, आखिर है क्या ये? क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म हो गई? क्यों मौर्यकालीन वो भारत का जो पावर था गुप्तकालीन वो चला गया? क्यों हमारा वैदिक जीवन चला गया? क्या हुआ ऐसा इस प्रकृति के साथ? हमने ऐसा कौन से कर्म किए कि प्रकृति ने हमारी सभ्यता को टिकने नहीं दिया? क्या कमी रहेगी हम लोगों में? क्या हमारे वैज्ञानिक और हमारे दार्शनिकों ने जिस संसार की कल्पना की, क्या वो संसार वास्तव में उन्होंने कल्पना की वो प्रकृतिवादी था या नहीं था? यदि था तो फिर वो सभ्यता लुप्त क्यों हुई? उनके बने हुए भवन और अवशेष क्यों बन गए? प्रकृति की अनेक चीजें आज भी हमें उसके बनने से लेकर अब तक अनेक परिवर्तित रूपों में है, लेकिन फिर भी हमारे पास है और अनंत समय तक टिकती है। उसके आकार, प्रकार, क्षेत्रफल के आधार पर कम ज्यादा हो सकता है। तो इन सभ्यताओं के द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं और उस सभ्यता के जो अवशेष हमारे पास उपलब्ध होते हैं, जिसका हम विभिन्न प्रकार से इंटरप्रेशन करके उसके अर्थ निकालते हैं कि शायद ये सभ्यता ऐसा करती होंगी, ऐसा वैसे होती या वैसे थी। तो हमने विकासात्मक विभिन्न पहलुओं पर तो बातें करते हैं। तो प्रकृति ने हमारे साथ ऐसा क्यों खेल खेला? क्यों उन्होंने इन सभ्यताओं को खत्म कर दिया? क्या कारण रहे होंगे? उस पर हमारे वैज्ञानिक, वर्तमान के दार्शनिक क्यों बात नहीं करते? इस सभ्यता के जो हमने उच्चतम विकास किया है या जो विकास की यात्रा हम जारी रख चुके हैं या कर रहे हैं, और अनेक वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आएगी, पृथ्वी डूबेगी और एक सीड बैंक बनाई जा रही है, अनेक पृथ्वी को बचाने के बिग होल का सिद्धांत कुछ प्रतिपादित किया जा रहा है। ऐसे अनेक चीजें चल रही है। वो लोग अर्थात संशयग्रस्त तो है वो भी कि कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। तो आखिर ये सब है तो ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता है? या ऐसा क्या करें कि प्रकृति और हम दोनों साथ में ही आनंद के साथ जीना शुरू कर दें? क्या प्रकृति हमसे कोई बात करती है क्या कभी? क्या वो हमसे कभी कुछ कहती है कि हम सुन रहे हैं क्या उसकी बात? उस पर ही चर्चा करते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले अपना घर बनाया और साल भर हुआ नहीं कि उसकी दीवारें बेरंग होने लगी। मैं समझ नहीं पाया। मैं पैसे कमाता था, कुछ पैसे इकट्ठे किया, फिर वापस रंग करा दिया। तो 2 साल बाद देखा फिर रंग उड़ गया। फिर आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि मार साहब, गुरुजी कलर यार अच्छा नहीं आ रहा रंग पर, कलर करना पड़ेगा आपको। मैं कलर करा रहा हूं, कलर उड़ते जा रहे हैं, कलर करा रहा हूं, उड़ते जा रहा हूं, मैं सीमेंट लगा रहा हूं, 10-20 साल बाद बस वो गिरते जा रहे हैं। मैं कुछ बना रहा हूं, बार बार बिगड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रकृति मुझसे बात करना चाह रही है और मैं सुनना नहीं चाह रहा हूं। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है क्योंकि मैं उसका और हम सब लोग उसके अपने बेटे हैं। जैसे मां बिगड़ जाती है, हम बिगड़ जाए और मां हमको संभालती है, ऐसे ही शायद ये प्रकृति भी हमको संभालना चाहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। गजब का खेल है हमारे उसके बीच में। वो सब चीजें दे रहा हूं, हम ले रहे हैं, लेकिन वो जो कहना चाहता है वो नहीं सुनना चाहते। और वो ले क्या रहे हैं? अपने आप आ रहे हैं। उसको भी हम यदि मुक्त हो जाना पड़े तो हम तो वो भी नहीं लेना चाहते। कौन होता भगवान? लेकिन हमारे बस में नहीं है ना कि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन के बगैर चल पाए। अपने आप होता है, मजबूरी है, पानी पीना ही पड़ता है, प्यास लगती है, नहीं पियो मर जाओ, इसलिए पीना पड़ता है।
शायद ये भी कुछ हमने डेवलप कर लिया होता तो हम इसकी भी नहीं सुनते और उसको भी ठेंगा दिखाते, ले तेरा पानी भी नहीं पीता, क्या कर लेगा। आखिर ये खेल है क्यों? शायद उसने पानी को अलग अलग रूपों में नहीं बनाया होता, हवा को भी नियंत्रण में दे दिया होता तो आज क्या होता हम? शायद हम किसी के गुलाम बनकर हाथ जोड़ रहे होते और उसके रेमो क्रम पर जिंदा रहते। लेकिन प्रकृति को पता था कि मानव के अंदर विकृति आएगी और इतनी बड़ी विकृति आएगी कि वो पानी पे कब्जा कर लेगा, हवा पे भी कब्जा कर लेगा। तो ये किसी के बस में दिया ही नहीं, उसने इतना उन्मुक्त कर दिया कि भाप बनकर पानी उड़ जाएगा और फिर बारिश होगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शायद वो सबको जिंदा रख पाता है। यदि ये नहीं किया होता तो मानव ये भी उसकी सुनता नहीं और उस पर भी कब्जा कर रहा। लड़ाई भी हो रही है विश्व में, आज इसी पे हो रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। जिससे मैं घर का कलर बार बार करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि प्रकृति कह रही है कि तुझे ये काम करने ही नहीं थे यूं। इसलिए मानव जब जब भी जो बनाता है, प्रकृति उसी दिन से उसको गिराना शुरू कर देती है। हमने घर बनाया, जिस समय तुमने अपना काम खत्म किया उसी दिन से प्रकृति उसको गिराने का काम शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है ये सब गलत हो गया है। उसने अलग चीजें बनाई थी, उसने अलग कल्पना की थी जीवन जीने की। शायद हमने उस कल्पना में जिया होता तो शायद हम उस श्रेष्ठत्व को समझ पाते। प्रकृति हम सबको वो दे पाती, क्योंकि हमारे पास ध्यान लगाने के लिए, समय देने के लिए, सोचने के लिए, प्रकृति से बातें करने के लिए वक्त होता। लेकिन हमने प्रकृति को उन चीजों में इतने मोह में आ गए कि उसका सुनना बंद करके उसकी चीजों को हमारी मर्जी पर ऐसा उपयोग करना शुरू किया और अलग अलग रूपों में हम कुछ भी बनाने लग गए। और प्रकृति ने हमें यह अधिकार दिया नहीं है, तो वो उसी समय से हर चीज को, क्योंकि उसने हमें नंगा पैदा किया है, तो हम कपड़े भी बना के सिल कर पहन रहे हैं, तो वो कपड़ा टिकता नहीं है। 2 साल, 1 साल, 3 साल फटेगा ही, मतलब फटेगा। वो मना करता तुम मत पहनो, लेकिन हमारी सभ्यता कहती पहनो ही, क्योंकि नहीं पहनने से जो जैन धर्म के सात्विक वृत्ति तुम्हारे अंदर आ सकती है, जो उच्च मानवीय मूल्य आ सकते हैं, जो अहंकार से रहित होकर जो हमारे अंदर विकृत भाव और तरंगे पैदा होती है आकर्षण की, उससे मुक्त होने का यदि प्रकृति कुछ चाहती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूर्णता ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो क्यों रहा, मैं दार्शनिक बात कर रहा हूं, मैं इस सभ्यता के विपरीत नहीं हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रकृति और हमारे बीच का तारतम्य क्या, प्रकृति काम कैसे करती है। कि शायद हमने मिट्टी का घर बनाया होता तो हमें इतना कमाना भी नहीं पड़ता और जल्दी रंग भी नहीं उड़ता उसका। मिट्टी के घरों में कहां रंग उड़ते हैं? रंग होता ही नहीं ऊपर, तो उड़ते ही नहीं कभी। उसकी बनी चीजें लंबे समय तक काम आती है और मनुष्य की बनाई चीजें बार बार टूटती हैं, बिगड़ती हैं और खत्म हो जाती है। मैं घर बनाऊं, 50 साल बाद वो घर रहने लायक नहीं रहता, गिर जाता है। लेकिन यदि हम पत्थरों से बनाते हैं तो पत्थरों के रंग नहीं उड़ते हैं। 300 साल, 500 साल बाद वो भी प्रदूषण के कारण कुछ काले पड़ेंगे। प्रकृति की मूल स्वरूप निरंतर काम आते हैं। लेकिन तुमने सीमेंट बनाया है तो 30 साल के अंदर सीमेंट छोड़ देगा पावर, क्योंकि वो तुम्हारा निर्मित है और तुम्हारे निर्मित में अहंकार है कि मैंने डेवलप किया, प्रकृति क्या कर लेगी। हमने प्रकृति की प्रक्रिया, उसकी मुख्य भाषा, उसके दायित्व, उसके कर्तव्य, उसका स्वर्गस्थ जीवन हमने नहीं समझा और हमारी तरफ से दुनिया बनाई, तो हमारी दुनिया हमको बेचैन करती है, तनाव देती है, संघर्ष कराती है। आपको जिस घर में रहते हो उसी घर को संभालने में तुम्हारी उम्र पूरी निकल जाती है और वो घर कभी आनंद देता ही नहीं है। आप संभालते हो लेकिन फिर भी हम बचा नहीं पाते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। यदि प्रगतिवादी सभ्यता बनाई होती, प्रगतिवादी जीवन के साथ हम जुड़े होते, तो शायद हम प्रदूषण भी नहीं फैलाते, विकृत भी नहीं होते। ऐसी जो हमारी मुद्रा आधारित भौतिकवादी जो सभ्यता वो कभी पल्लवित होती नहीं, भाव आधारित सभ्यता होती, तो शायद हम सत्यों की उस परिभाषा के आबद्ध होते और एक बेहतर कर्म के साथ एक स्वर्गस्थ प्रकृति की उस प्रक्रिया में जी रहे होते। इसलिए शायद हम देखते हैं कि जंगलों को हमने कम किया है, लेकिन जंगलों में रहने वाले जानवरों की जीवन शैली में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ भौतिकवाद से। वो अपने नैसर्गिक गुणों में है। शहर में जो गुण है वो शहर में है, लेकिन मानव में जो गुण है वो मानव में नहीं है। उसने जो गुफा बनाई है वो गिरती नहीं है, मानव ने घर बनाया वो गिरता है।
हरी समझ। तो प्रकृति सदैव आपके किसी भी कर्म को, आपके अहंकार से कोई भी तुमने डेवलपमेंट किया है, उसको स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि उसने इन क्रियाओं के बजाय उच्च लेवल से बनी सृजित क्रियाओं से आपके अंदर भावचित्त जागृत करना शुरू किया है। इसलिए आज भी आज तुम देखोगे कि कल मैंने कोई एक वीडियो देखा था कि एक आदमी शेरों को नहला रहा है और शेरों के साथ घूम रहा है। शेर को कैसे वश में कर लिया? भाव से, बंदूक से नहीं। बंदूक से किया होता तो दो ही चीज होती है, या तो शेर बचता या इंसान बचता। आप बंदूक लेके खड़े रहो, दो ही चीजें मिलेंगी आपको, आप बचोगे या शेर बचेगा। लेकिन भाव है तो शायद भाव का इतना उच्च लेवल था कि शेर भी शायद उसके सामने जीरो है, और दोनों तादात्म्य बना रहे हैं। प्रकृति पर विपरीत स्वभाव के व्यक्ति ने भी जीत हासिल की। शायद हमारे ऋषि महात्माओं के आश्रम में शेर ऐसे ही बैठे रहते जंगलों में, इतने गहरे जंगल थे, फिर भी वो रहते थे, तो राक्षस उस पर अत्याचार करते थे। शेरों ने अत्याचार किया और आश्रम छोड़ के ऋषि भागा, ऐसा कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाव जो थे प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाते हैं, तो प्रकृति शक्तियों का सृजन करके अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना शुरू कर देती है। इसलिए जितना ऋषि महात्माओं के आश्रम होते थे और राजाओं के महल होते थे, आश्रम कभी खत्म नहीं होते थे, राजा का आनंद कभी खत्म नहीं होता था, और महल बनाने में भी झगड़े, बनाए रखने में भी झगड़े, और उस महल में रहने वाले के अंदर भी अहंकार। इसलिए महल आज भी वीरान है, आज भी बेबस होकर उसके अवशेष हम तलाशते हैं, कहानियों की बातें करते हैं। वहां पर शायद प्रेतात्मा और भूत प्रेत की आत्माएं बसती हैं। उच्च लेवल की आध्यात्मिक मंदिर की तरह कोई आत्माएं बसती नहीं है। इसलिए आज वो वीरान है, और मंदिर चाहे झोपड़ा भी क्यों नहीं मंदिर बनाए, लेकिन वो अबद्ध है, क्योंकि वो प्रकृति जन्य क्रिया है। इसलिए मानव निर्मित किसी भी वस्तु को प्रकृति कभी स्वीकार नहीं करती है। प्रकृति निर्मित प्रकृति, आपकी प्रकृति और मानव की प्रकृति और प्रकृति की प्रकृति, जब दोनों एक हो जाए तो प्रकृति है। लेकिन प्रकृति की प्रकृति को छोड़कर मानव अपनी प्रकृति में काम करना शुरू कर ले तो प्रकृति उसको स्वीकार नहीं करती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम भी विलुप्त न हो सिंधु घाटी की तरह, और कम से कम सबको नहीं बदले, और आपको लगे कि मैं खुद भी विलुप्त न हूं। कोऑर्डिनेशन बना लो, थोड़ा बहुत, तो ताकि हमारी आत्मा की यात्रा उस दिशा में जानी शुरू हो जाए। प्रकृति की प्रकृति ही, जो मैंने कविता भी लिखी आत्मानंद के गीत में, प्रकृति की प्रकृति सृजन का मूल तत्व है, उच्च भावोध की क्रियाओं का संगठन है। तो यह आत्मा क्या है? प्रकृति की प्रकृति है, और उस प्रकृति की प्रकृति में कोई विकृति नहीं लाए तो आप में वो सब प्रकृति क्रिया श्रेष्ठत्व आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए किताबें रटनी पड़ती हैं, और प्रकृति की प्रकृति से पढ़ने वाले लोग नए ज्ञान बोध लेकर आ जाते हैं, जिसको आज तक हम समझ नहीं पाते, या उसको समझाने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं। तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण लिख लेते हैं और रामायण को पढ़ पाते, लेकिन रामायण पे कभी चल नहीं पाते, क्योंकि हमने कभी प्रकृति की प्रकृति को हमारे अंदर आने ही नहीं दिया। इसलिए प्रकृति को सदैव उसके मूल रूप में स्वीकार करें, मानव निर्मित प्रकृति को कभी स्वीकार न करें, ये खत्म होने वाली है। वैज्ञानिक कितना भी उच्च बना ले, उसको बनाने में भी, टिका रखने में भी आप समय, शक्ति, साधन सब व्यर्थ करोगे। कुछ सुविधा ले सकते हो, और सुविधा लेके भी आप अपनी क्षमताओं को कमजोर करोगे, बोने साबित होंगे। क्योंकि मोबाइल से आप टाइम पास करके कुछ उपयोग करके आनंद तो ले सकते हो, लेकिन यही मोबाइल आपके दिमाग की उपज है। आपके दिमाग में भी, जो मोबाइल बनाने वाले के दिमाग में दिमाग था, वो दिमाग आप में भी है, लेकिन वो तब आएगा जब कुछ योगात्मक प्रकृति की प्रतिक्रियाएं आपकी जानी शुरू हो या प्रकृति को समझ पाए। इसलिए मनुष्य निर्मित चीजें कभी टिकने वाली नहीं है, प्रकृति की चीजें ही शाश्वत हैं। और अनेक युगों से हम देखते आ रहे हैं कि मनुष्य ने जो भी बनाया है, जो भी, कभी अस्थायी टिकता ही नहीं है। आप कुछ भी बना लो, और प्रकृति के साथ जो भी बनाया है वो आज तक है, शाश्वत है, आनंद दे रहे हैं, और एक वैभवकालीन जीवन दर्शन के साथ आपके जीवन को आनंदित कर रहे हैं। इसलिए आपने देखो, प्रकृति के साथ देखो, एक तालाब भी बनाया है, युगों युगों से है, उसमें मनुष्य मिट्टी भर देते हैं, लेकिन उस
तालाब का स्थान, तालाब की प्रक्रियाएं अनवरत अपना कर्म करती हैं। हमारे घर की तरह 30 साल में ख़त्म नहीं होती है। तो प्रकृति के साथ तादात्म्य बनाएं, प्रकृति को समझने का प्रयास करें। मानव सभ्यता में हम आ गए हैं, उसको जिएं, लेकिन इसके सर्जन में समय व्यर्थ करने के बजाय उस प्रकृतिवादी सत्ता को समझने का प्रयास करें। जितना भौतिकवाद में सर्जन कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन करने के बाद भी आसक्ति नहीं रखें, उसमें कोई मोह नहीं रखें। वो मिटना है, जो है उसका आनंद है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भौतिकवादी सत्ता में, अपनी गाड़ी में एक थोड़ी धूल आ जाती है बेचैन हो जाते हैं। गाड़ी हमारा आनंद का विषय है, दुख देने का नहीं। ऐसे ये घर सब आनंद देने के विषय हैं। उसके कलर उड़ जाएं, इसकी चिंता ना करें, वो तो उड़ने के लिए ही है, उड़ने के लिए नहीं, घर गिरने के लिए ही है। चिंता नहीं करें, जब तक है आनंद से रहें, मस्त रहें। और ये आनंद है वो तुम्हारा अपना है। और घर में जो आसक्ति है तो आनंद भी जाएगा और आसक्ति को तुम कभी बचा ही नहीं सकते हो। बस तो हम कर्तव्य निभा दे, भौतिकवादी कर्म का सिर्फ कर्तव्य निभाए, दायित्व निभा लो, भौतिक में जो देना हो। आसक्ति का नशा सिर्फ प्रकृतिवादी रखो, तो जीवन एक समग्र भाव से एक सही दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। प्रकृति की उस शक्ति को समझें और मानव चिंतन की दिशाओं को नए आयाम से जोड़ना शुरू करें। धन्यवाद।